हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 कॉमन ईयर्स का पार्ट 10, जो कि लास्ट सेशन होगा। इसके बाद आपको टॉप 50 लिटरेचर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सिलेक्शन मैच का सेशन देखिए और टॉप 50 के जो लिटरेचर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो देखिए। तो इन दोनों सेशन को देखने के बाद आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 451, रिमूव टू का क्वेश्चन है। रमेश इज टू नॉटी टू कम टू स्कूल ऑन टाइम। देखिए, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट। ऑप्शन ए में कुड नॉट लगा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में सेंटेंस है। ऑप्शन बी में देखिए, रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। ऑप्शन सी, रमेश इज एज नॉटी दैट, क्योंकि पेयर सो दैट का बनता है, एज दैट का नहीं, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट केम। अब मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे केम नहीं कम आना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आ गया, और सो दैट का पेयर भी सही है। तो रमेश इज सो नॉटी दैट ही कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट प्लस वर्ब, फिर आगे सेंटेंस चलता रहेगा। क्वेश्चन 452, राधा वॉज टू टायर्ड टू डांस बिफोर फ्रेंड्स। अब सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो कैन नॉट नहीं आएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए में देखिए, so tired that he could not dance before friends. ऑप्शन सी, was so tired that he could not dance। अब देखिए यहाँ पे डांस्ड हो गया, डांस होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, so tired as she could not dance before friends। ऑप्शन डी में so that का पेयर बनता है, लेकिन इनने so as का पेयर बना दिया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा was so tired that she could not dance before। राधा के साथ जो प्रोनाउन आया सी आया है, और ऑप्शन सी में राधा के साथ प्रोनाउन ही आया है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। और मॉडल वर्ब भी यहाँ पे रॉन्ग लगी है, कुड के साथ में डांस आना चाहिए और डांस लगा दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 453, दीज बॉयज आर टू बैड टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आएगा, तो कैन नॉट तो चारों ऑप्शन में लगा है। अब देखिए पेयर, देखिए सो दैट का पेयर भी सही लगा है। वर्ब देखिए, ऑप्शन सी में इज लगा है तो होगा नहीं, ऑप्शन डी में वर्ड लगा है, ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए एंड बी। अब ए एंड बी में देखिए, कैन नॉट अकम्प्लिश्ड और कैन नॉट अकम्प्लिश। वर्ब में देखिए, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन नॉट अकम्प्लिश्ड नहीं होगा, कैन नॉट अकम्प्लिश हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन ए, दीज बॉयज आर सो बैड दैट दे कैन नॉट अकम्प्लिश दिस टास्क। क्वेश्चन नंबर 454, दिस स्कूटी इज टू ओल्ड टू बी परचेस्ड। सेंटेंस प्रेजेंट में है, अब सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कुड लगेगा नहीं, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। दिस स्कूटी इज सो ओल्ड दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, या दिस स्कूटी इज सो ओल्ड दैट दे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिस स्कूटी नॉन लिविंग थिंग्स है और सिंगुलर है। दिस स्कूटी इज एस सो एस ओल्ड का पेयर नहीं बनता है, सो दैट का पेयर बनता है, तो एस दैट नहीं सो दैट होगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन बी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दिस स्कूटी इज सो ओल्ड दैट इट स्कूटी के लिए लगा है, स्कूटी का प्रोनाउन इट करेक्ट लगा है, इट कैन नॉट बी परचेस्ड। सेंटेंस पैसिव में जा रहा है इसलिए कैन नॉट बी परचेस्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 455, दैट हाउस वॉज सो न्यू दैट इट कैन नॉट बी सोल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कुड इन प्लेस ऑफ कैन, कैन की जगह कुड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए कैन नहीं कुड का यूज होगा। दैट हाउस वॉज सो न्यू दैट इट कुड नॉट बी सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 456, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। सो दैट का पेयर सही, चारों ऑप्शन में सो दैट के पेयर लगे हैं। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ऑप्शन बी कुड नॉट लगा है, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए में देखिए, दिस ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट क्लाइम इट, ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, दिस ट्री इज सो हाई दैट, दे नहीं लगेगा, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। दिस ट्री इज सो हाई दैट हाई कैन नॉट क्लाइम इट। अब बचा ऑप्शन ए या डी। ऑप्शन ए एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रणव ने यहाँ पे रॉन्ग लगाया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑप्शन ए में इट प्रोनाउन रॉन्ग लगा है, क्योंकि कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे जब सेंटेंस की शुरुआत निर्जीव वस्तु से हो या सब्जेक्ट से हो और उस वाक्य में आगे कुछ फ्रेज दिए हो, जैसे फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, ये कुछ फ्रेज दिए हो, तो इस फ्रेज के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर मी आया है, फॉर मी आया है तो मी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज हो जाएगा आई, ना कि इट। तो ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन रॉन्ग लगा है। कुछ फ्रेज आते हैं तो उस फ्रेज के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाते हैं। तो दिस ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम इट। क्वेश्चन नंबर 457, दिस बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 457 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फॉर हर आया है, फॉर हर एक फ्रेज है, तो हर का जो प्रोनाउन यूज होगा वो सी यूज होगा। ऑप्शन बी में ही लगा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन सी में सी लगा है, आगे क्या मिस्टेक है इसमें? दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट। दिस वॉज सो हैवी सी कुड नॉट लिफ्ट इट। अब देखिए ऑप्शन सी में कैन लगा है और टेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे कैन लगा है, कुड होना चाहिए। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, दिस बॉक्स सो हैवी सी कुड नॉट लिफ्ट हट। अब यहाँ पे जो दैट कंजंक्शन ही नहीं लगा, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस बॉक्स वॉज सो हैवी दैट सी कुड नॉट लिफ्ट इट। क्वेश्चन नंबर 458, दिस प्रॉब्लम वॉज टू सीरियस नॉट टू बी सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 458 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कुड बी सॉल्व। रूल्स देखिए क्या होगा। अगर इन्फिनेटिव टू से पहले नॉट आ जाए तो ट्रांसफॉर्म करते समय कैन कुड का यूज होगा, परंतु नॉट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इन्फिनेटिव टू बी से पहले नॉट आ गया, अगर इन्फिनेटिव से पहले नॉट आ जाए तो ट्रांसफॉर्म करते समय कैन तो होगा, कुड भी होगा, लेकिन नॉट का यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए एंड बी में तो नॉट का यूज कर रखा है, इसलिए नहीं होगा। अब सेंटेंस में वॉज लगा है, ऑप्शन सी में इज लगा दिया, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन डी, दिस प्रॉब्लम वॉज सो सीरियस दैट इट कुड बी सॉल्व। कुड नॉट नहीं होगा, कुड भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्फिनेटिव से पहले नॉट आया। अगर इन्फिनेटिव से पहले नॉट आया हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का यूज नहीं करते हैं। जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ एक कॉपी लेके बैठिए, कॉपी में नोट करते रहिए, बार बार रिविजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 459, राजू इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ भी देखिए इन्फिनेटिव से पहले नॉट आ गया, टू प्लस आंसर इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव से पहले नॉट आ जाता है तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन ए में नॉट आ गया है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में भी नॉट है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में देखिए और ऑप्शन डी में देखिए। ऑप्शन डी में देखिए कैन टू आंसर, अब कैन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। वेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, राजू इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 460, प्रीति वॉज टू ईगर फॉर हर मैरिज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन 460 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्यों है? एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। जब सेंटेंस में एडवर्ब टू हो लेकिन इन्फिनेटिव टू ना हो तो एडवर्ब टू की जगह ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली कर देते हैं। मतलब एडवर्ब टू तो होगा लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे केवल टू आया है, टू ईगर, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आया है। अगर इन्फिनेटिव नहीं आता है तो टू की जगह पे ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली कर देते हैं। इसलिए तीनों सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 461, एज सुन एज द टीचर इंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एज सुन एज को नो सूनर में चेंज कर देते हैं, तो चारों ऑप्शन में नो सूनर लगा है। ऑप्शन टेंस प्रेजेंट में, ऑप्शन डी में तो डिड लगा है, पास्ट में हो गया, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन सी में डिड लगा है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी में नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास व्हेन। अब नो सूनर का जो पेयर बनता है देन से बनता है, व्हेन से नहीं बनता है। हार्डली स्कार्सली का जो पेयर बनता है व्हेन से बनता है, और नो सूनर का पेयर देन से बनता है। तो नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। ए एंड बी में कौन सा करेक्ट होगा? नो सूनर डज द टीचर इंटर्स और नो सूनर डज द टीचर इंटर। अब या तो इंटर्स होगा या इंटर होगा। अब देखिए डू, डज, डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इनके साथ वर्ब में एस और यस का यूज नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे इंटर्स नहीं इंटर होगा। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नो सूनर डज द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत एज सुन एज से हो तो एज सुन एज को नो सूनर में बदल देते हैं। एज सुन एज को का निगेटिव में बनाएंगे तो नो सूनर में चेंज हो जाएगा। एज सुन एज को कॉमा फॉलो करता है और नो सूनर को देन फॉलो करता है। नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब देखिए नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब डज आया है। अब देखिए एज सुन एज को कॉमा फॉलो करता है तो क्लास के बाद देखिए कॉमा आया है क्वेश्चन में, और नो सूनर के बाद देन आया है। क्वेश्चन नंबर 462, ओनली संध्या कैन ट्राई टू कमिट सुसाइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली एंड अलोन को नन बट में चेंज करते हैं। ओनली को ओनली में तो चेंज करेंगे नहीं, तो ए एंड बी होगा नहीं, बच्चा ऑप्शन सी एंड डी। अब सेंटेंस में कैन लगा है और ऑप्शन डी में कुड लगा दिया है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नन बट संध्या कैन ट्राई टू कमिट सुसाइड। तो ओनली एंड अलोन को चेंज करते हैं नन बट में। क्वेश्चन नंबर 463, अलोन अंजलि हैज डन दिस जॉब। अभी आपने देखा कि अलोन हो या ओनली हो उसको नन बट में चेंज करते हैं, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। सेंटेंस में हैज है, अंजलि है, सिंगुलर है, इसलिए है जाएगा, हैव नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी नहीं होगा, अंजलि हैव डन दिस जॉब नहीं होगा। तो ए एंड सी एलिमिनेट हो गए, बच्चा बी एंड डी। बी एंड डी में कौन सा करेक्ट होगा बताइए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नन बट अंजलि हैज डन दिस जॉब, क्योंकि यहाँ पे दिस जॉब है, दैट जॉब नहीं होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट थोड़ी ना बना रहे, ट्रांसफॉर्म करते समय जैसा सेंटेंस है वैसा ही सेंटेंस रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिस का दैट होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा सेंटेंस है वैसा ही सेंटेंस चेंज रहेगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अलोन की जगह नन बट हो जाएगा, अंजलि हैड डन दिस जॉब। क्वेश्चन नंबर 464,
हार्डली हैड ही सीन मी व्हेन आई वॉज देयर। हार्डली स्कार्सली को किस में चेंज करेंगे? नो सूनर में। अब चारों ही ऑप्शन में नो सूनर है। नो सूनर हैड ही सी, देखिए हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे सी लगाया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में डिड का आया है, डिड के साथ में सीन नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में हैड सीन सही है। मी देन या वेन, अब कंजंक्शन देखिए नो सूनर के साथ देन आता है, वेन नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नो सूनर हैड ही सीन मी देन आई वॉज देयर। और रूल्स भी देख लीजिए, हार्डली स्कार्सली वाले सेंटेंसेस का भी निगेटिव नो सूनर से बनेगा। तो हार्डली स्कार्सली का जो भी सेंटेंस हो उसका निगेटिव अगर चेंज करेंगे तो नो सूनर में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 465, यहाँ देखिए स्कार्सली आ रहा है। स्कार्सली कैन सी डू इट व्हेन आई अलाउ हर। ऑप्शन ए में कैन डू, ऑप्शन बी में कैन डज, कैन के साथ डज नहीं आता है, कुड लगा दिया पास्ट कर दिया नहीं आएगा, कैन डू। अब देन या वेन, अब इसका असली या वेन आएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नो सूनर का देन से बनता है, वेन से नहीं बनता है, तो नो सूनर कैन सी डू इट देन आई अलाउ हर। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे वेन लगा है, होना चाहिए नो सूनर का देन से पेयर बनता है। क्वेश्चन नंबर 466, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, डिग्री का इंटरचेंज आ गया है। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दे रखा है, आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो पीछे से ही बनेगा। तो महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन, तो ये तो कंपैरेटिव बन गया, देन आ गया, ग्रेटर आ गया, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। ऑप्शन सी महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। अब आपको पता है कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है फिर प्लूरल आता है, अब यहाँ पे लीडर है और ऑप्शन बी में लीडर्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। क्वेश्चन नंबर 467, लता वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन सिंगर्स, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। द मोस्ट आया यानी सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस है, आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स वर एज फेमस एज लता, या वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स वॉज एज फेमस एज लता, वेरी फ्यू लता वर एज फेमस एज इंडियन सिंगर्स। अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को तो पीछे से ही बनेगा, अब वेरी फ्यू लगा के बनेगा वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स। अब इंडिया सिंगर्स है तो वॉज नहीं आएगा, बर आएगा, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी वेरी फ्यू लता, लता से नहीं बनेगा, इंडियन सिंगर्स से बनेगा, पीछे से ही बनेगा, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया और ऑप्शन डी नम नहीं होगा। ऑप्शन ए में वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स वर एज फेमस एज लता, तो वेरी फ्यू इंडियन सिंगर्स प्यूरल है इसलिए वर भी प्यूरल आएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 468, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। कंपैरेटिव डिग्री में आपको चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस दे रखा है। ऑप्शन ए में देखिए ब्यूटीफुलर आ गया, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुलर नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, या जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल वेन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है ना कि वेन का, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 469, कपिल देव वॉज मोस्ट फेमस देन एनी अदर प्लेयर इन इंडिया, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपको चेंज करना है। नो अदर प्लेयर या नो अदर प्लेयर इन इंडिया, नो अदर देन प्लेयर इन इंडिया,
क्वेश्चन नंबर 469 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नो अदर प्लेयर इन इंडिया वॉज एज फेमस एज कपिल देव। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नो अदर प्लेयर हो जाएगा, नो अदर को चेंज करेंगे। देखिए ऑप्शन बी में, देखिए ऑप्शन बी में नो अदर प्लेयर इन इंडिया वर लगा दिया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि प्लेयर यहाँ पे सिंगुलर है। नो अदर देन बना दिया यानी कंपेरेटिव कर दिया, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नो अदर प्लेयर इन इंडिया वॉज एज फेमस एज कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 470। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्क, नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्कन इन प्लेस ऑफ डार्क। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्कर होगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। जब सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड आया हो तब इसके बाद आने वाले दूसरे एडजेक्टिव को भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए डार्कर प्लस एंड, मतलब कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड आया हो फिर प्लस एडजेक्टिव आया हो तो उस एडजेक्टिव को भी कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं। यहाँ पे डार्कर प्लस एंड प्लस डार्कर यानी कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो इट वाज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। क्वेश्चन नंबर 471। ही फेल्ड अ मोर माइनर इंजरी देन दैट वन। क्वेश्चन नंबर 471 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन। वन पार्ट मतलब एक से अधिक पार्ट में एरर है। देखिए ही फेल्ड अ मोर माइनर इंजरी। अब इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रूल्स देख लीजिए। मेजर है, माइनर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, अल्टीरियर है, इनर है, आउटर है, अपर है, फॉर्मर है। इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इनर, आउटर, अपर और फॉर्मर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में होगा। अब यहाँ पे देखिए, तब पॉजिटिव डिग्री में होगा तो मोर भी नहीं लगेगा और देन दैट वन ये पार्ट भी नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही फेल्ड अ माइनर इंजरी। तो माइनर है, इनका यूज पॉजिटिव डिग्री में होता है तो इसलिए मोर भी नहीं लगेगा और देन दैट वन ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 472। राहुल इज द एक्टिव एंड एवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 472 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोस्ट एक्टिव इन प्लेस ऑफ एक्टिव। एक्टिव की जगह पे मोस्ट एक्टिव आएगा। क्यों आएगा? एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। जब दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया हो तब दोनों को एक ही डिग्री में लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव और एविल ये दो एडजेक्टिव है। अब दो एडजेक्टिव है तो एंड से जोड़ा भी गया है तो एंड के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री आई है तो एंड से पहले भी सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। इसलिए यहाँ पे एक्टिव नहीं मोस्ट एक्टिव हो जाएगा। राहुल इज द मोस्ट एक्टिव एंड एवरेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन 473। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, नो एरर, किस पार्ट में एरर है या नो एरर है? क्वेश्चन नंबर 473 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देन की जगह पे टू आएगा। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, क्यों आएगा? रूल्स देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। रूल्स, जब दो सगे भाई या बहन की उम्र की तुलना किया जाता है तब एल्डर का प्रयोग होता है। मतलब दो सगे भाई बहन की तुलना होगी तब एल्डर आएगा। यदि दो सगे भाई बहन की के बीच तुलना ना किया जाए तब ओल्डर का प्रयोग किया जाएगा। और एल्डर के बाद टू आता है जबकि ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। अगर सेम भाई बहन की तुलना हो रही है तो एल्डर, अगर सेम भाई बहन की तुलना नहीं हो रही है तो ओल्डर, और एल्डर टू लेता है, ओल्डर देन लेता है। तो यहाँ पे माई ब्रदर एक सेम भाई बहन की तुलना हो रही है इसलिए यहाँ पर एल्डर आया, एल्डर के साथ टू प्रपोजिशन हो गए। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी।
क्वेश्चन नंबर 474, माई फ्रेंड इज ओल्डर टू मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देन इन प्लेस ऑफ टू। अब देखिए यहाँ पे सेम भाई बहन की तुलना नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं देन आएगा। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन टू मी, ओल्डर देन लेता है, एल्डर टू लेता है। क्वेश्चन नंबर 475, श्याम इज नॉट सो वाइजर एज सुधीर। श्याम उतना वाइजर नहीं है जितना कि सुधीर। क्वेश्चन नंबर 475 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइज इन प्लेस ऑफ वाइजर। वाइजर की जगह पे वाइज हो जाएगा, क्यों होगा? रूल्स देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। एस एस या सो एस के बीच पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए सो एस आर या एस एस आई, इनके बीच जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव डिग्री आएगी, ना कंपरेटिव आएगी ना सुपरलेटिव आएगी। तो वाइजर कंपरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइज। श्याम इज नॉट सो वाइज एज सुधीर। क्वेश्चन नंबर 476, कॉफी इज प्रिफरेबल देन मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू इन प्लेस ऑफ देन। देन के प्रिफरेबल के साथ में देन नहीं टू आता है। कॉफी इज प्रिफरेबल टू मी, रूल्स देखिए। प्रिफर है, प्रिफरेबल के बाद जब दो नाउन के बीच तुलना किया जाता है तब देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, किंतु जब तो इन्फिनेटिव के बीच तुलना किया जाता है तब देन के स्थान पर रादर देन का प्रयोग किया जाता है। अगर इन्फिनेटिव का तुलना हो रहा है तब रादर देन, अगर नाउन के बीच तुलना हो रही है तो टू। अब देखिए कॉफी इज प्रेफरेबल टू मी, नाउन के बीच तुलना हो रही है इसलिए प्रेफरेबल के बाद टू आएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 477, ही प्रेफर मिल्क देन टी। क्वेश्चन नंबर 477 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू। प्रेफर हो या प्रेफरेबल है, इनके बाद जो आएगा टू आएगा, ना कि देन। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी। क्वेश्चन नंबर 478, ही प्रेफर टू रीड देन राइट। क्वेश्चन नंबर 478 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रादर देन इन प्लेस ऑफ देन। यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव के बीच तुलना हो रही है। रीड और राइट इन्फिनेटिव है, टू रीड ये इन्फिनेटिव है और राइट भी इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव के बीच अगर तुलना की जा रही है तो रादर देन आएगा, अगर नाउन के बीच तुलना आ रही है तो टू आएगा। तो ही प्रिफर टू रीड रादर देन राइट। क्वेश्चन नंबर 479, सी इज मोर क्लेवर देन वाइजर। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा पार्ट में एरर है। क्यों है? एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। जब एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी की तुलना की जाए तब सब्जेक्ट वर्ब लेस या मोर आएगा, फिर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री। अब ये देखिए, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी की तुलना की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री में तुलना होती है, ना कि कंपेरेटिव में। अब यह देखिए सी इज क्लेवर नहीं होगा, मोर क्लेवर देन वाइजर देन वाइज। तो सी इज मोर क्लेवर देन वाइज। अब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही है, दो क्वालिटी में तुलना की जाती है तो पॉजिटिव डिग्री में बनता है, ना कि कंपेरेटिव में। तो सी इज मोर क्लेवर देन वाइज। क्वेश्चन नंबर 480, शिवा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फैटर। क्वेश्चन नंबर 480 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन। यहाँ भी एक से अधिक पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही है। शिवा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फैटर नहीं होगा, शिवा इज मोर स्ट्रांग देन फैट होगा। तब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जा रही हो तो पॉजिटिव डिग्री में बनता है। तो शिवा इज मोर स्ट्रांग देन
क्वेश्चन नंबर 481, although we had every good batsman, we could not be able to score high. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एबल टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुड और एबल एक साथ नहीं आते। कैन, कुड और एबल को एक साथ यूज नहीं करते हैं क्योंकि दोनों एबिलिटी को बताते हैं, इसलिए कैन और कुड के साथ एबल को यूज नहीं करते हैं। करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ऑल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट स्कोर हाई। क्वेश्चन 482, राहुल एंड संजय आर स्टूडेंट्स बट द लेटर इज क्लेवरर देन द फॉर्मर। तो राहुल एंड संजय स्टूडेंट्स है, परंतु बाद वाला मतलब लेटर इज क्लेवर, बाद वाला क्लेवर है पहले वाले की अपेक्षा। तो यहाँ पे फॉर्मर यानी पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला। यहाँ पर जो लेटर लगा ये टाइम को बताता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LATTER। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, और LATER वाला लेटर होता है इसका, ये टाइम बताता है। और LETTER वाला लेटर वो पत्र होता है। तो 3 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो लेटर आएगा LATTER वाला लेटर आएगा जो बताता है बाद वाला, और फॉर्मर होता है पहले वाला। राहुल एंड संजय आर स्टूडेंट्स बट द लेटर इज क्लेवरर देन द फॉर्मर। जब सेंटेंस में दो अलग अलग नाम की चर्चा की गई हो तब प्रथम का बोध कराने के लिए फॉर्मर और दूसरे का बोध कराने के लिए लेटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 483, आई वॉन्ट द लास्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेस्ट इन प्लेस ऑफ लास्ट। लास्ट की जगह पे लेटेस्ट होगा। क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन देखिए। 2 से अधिक संख्या होने पर सबसे आखिरी को दिखाने के लिए लास्ट का प्रयोग होता है, जबकि नवीनतम के अर्थ में लेटेस्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो न्यूज हो रही है एडिशन है, तो लेटेस्ट एडिशन यानी नवीनतम का सेंस आ रहा है, ना कि लास्ट का। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस वर्क। लास्ट लास्ट दिखाता है, सबसे आखिरी वाले को दिखाता है, और लेटेस्ट नवीनतम को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 484, नमन वॉज द लेटेस्ट बॉय टू लीव द क्लास। नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 484 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लास्ट इन प्लेस ऑफ लेटेस्ट। यहाँ पे लास्ट बॉय की बात हो रही है, ना कि लेटेस्ट बॉय की, सबसे आखिरी बॉय की बात हो रही है। अमन वॉज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास। क्वेश्चन नंबर 485, प्लीज टेल मी द लास्ट न्यूज अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 485 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेटेस्ट इन प्लेस ऑफ लास्ट। क्योंकि यहाँ पे लास्ट नहीं लेटेस्ट की बात हो रही है, लेटेस्ट न्यूज नवीनतम न्यूज की बात हो रही है, ना कि आखिरी का सेंस आ रहा है। प्लीज टेल मी द लेटेस्ट न्यूज अबाउट दिस एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 486, ही इज मोर इंटेलिजेंट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। किस पार्ट्स में एरर है या नो एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? एक्सप्लेनेशन देखिए। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या देखिए, इनफ आ रहा है तो इनफ से पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट नहीं, केवल इंटेलिजेंट हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। इसलिए इनफ से पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 487, ही इज इनफ वाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 487 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइज इनफ इन प्लेस ऑफ इनफ वाइज। अब देखिए AEN, ये ट्रिक है याद करने की। AEN, इनफ के बाद
ए यानी एडजेक्टिव, ई यानी इनफ और एन यानी नाउन। इनफ के बाद अगर इनफ के बाद नाउन आता है और इनफ से पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, तो यहाँ पे वाइज एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव का यूज इनफ से पहले होगा। तो ये ट्रिक याद रखिए, ए ई एन, इनफ से पहले एडजेक्टिव और इनफ के बाद नाउन। तो यहाँ पे वाइज एडजेक्टिव है इसलिए इनफ से पहले आएगा। ही इज वाइज इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 488, जया इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 488 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे इक्वली नहीं होगा, या तो आप बनाइए जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, या जया एंड नवनीत बोथ आर इक्वली इंटेलिजेंट। एक्सप्लेनेशन देखिए, किसी भी सेंटेंस में इक्वली और एज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, तो यहाँ पर इक्वली और एज का यूज एक सेंटेंस में एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो आप बनाइए जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, या बनाइए जया एंड नवनीत बोथ आर इक्वली इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 489, विपिन इज इक्वली एज स्ट्रॉन्ग एज विकास। पर भी वही मिस्टेक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वली नहीं होगा, विपिन इज एज स्ट्रॉन्ग एज विकास। क्वेश्चन नंबर 490, he is one of the greatest leaders if not the greater leaders of India। क्वेश्चन नंबर 490 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटेस्ट लीडर इन प्लेस ऑफ ग्रेटर लीडर्स। जहाँ पे ग्रेटर लीडर्स है वहाँ पे ग्रेटेस्ट लीडर हो जाएगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। यदि सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन से हो और फिर प्लस इफ नॉट द से हो, तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। उसके बाद में देखिए इफ नॉट द, फिर रूल्स आया इफ नॉट द, इफ नॉट द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगा लेकिन जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। यहाँ पे देखिए इफ नॉट द, इसके बाद आएगी डिग्री सुपरलेटिव की, उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं ग्रेटेस्ट हो जाएगा और लीडर सिंगुलर रहेगा, लीडर से नहीं लीडर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, इफ नॉट द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन। क्वेश्चन नंबर 491, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इफ नॉट द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी उसी टाइप पर आधारित है, उसी टाइप की रह रहा है। यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, लीडर इन प्लेस ऑफ लीडर्स। क्यों होगा देखिए वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन, फिर इफ नॉट द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट आया, सही है, फिर प्लस आएगा सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पे लीडर्स नहीं लीडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 492, प्रयाग इज माई नेक्स्ट रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 492 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियरेस्ट इन प्लेस ऑफ नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, रूल्स देखिए। सबसे नज़दीक के अर्थ में दूरी का बोध कराने के लिए नियरेस्ट का यूज़ करते हैं, अगला का अर्थ में क्रम का बोध कराने के लिए नेक्स्ट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दूरी का बोध कराएं तो नियरेस्ट और अगला के अर्थ में नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला का सेंस नहीं, नज़दीक का सेंस आ रहा है। प्रयाग इज माई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नज़दीक का सेंस आ रहा है इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 493, माई हाउस इज नियरेस्ट टू संगम पेट्रोल पंप। क्वेश्चन नंबर 493 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेक्स्ट इन प्लेस ऑफ नियरेस्ट। यहाँ पे अगला का क्रम इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट आएगा ना कि नियरेस्ट। माई हाउस इज नेक्स्ट टू संगम पेट्रोल पंप। क्वेश्चन नंबर 494, दिस मैंगो टेस्ट स्वीटली, नो एरर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीट इन प्लेस ऑफ स्वीटली। टेस्ट यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब
बाद एडजेक्टिव आता है ना कि एडवर्ब, इसलिए यहाँ पे स्वीट आएगा, स्वीटली नहीं आएगा। दिस मैंगोज टेस्ट स्वीट। लास्ट सेशन में मैंने बताया स्टेटिव वर्ब को, जाके देखिए वहाँ पे जितनी भी स्टेटिव वर्ब है मैंने डिस्कस की है। देखिए बी, कम, ग्रो, गेट, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, अपीयर, सीम के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 495, सुनील रीड्स मोर देन ऑल अदर स्टूडेंट, नो एरर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि ऑल अदर के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है, इसलिए हो जाएगा ऑल अदर स्टूडेंट्स। सुनील रीड्स मोर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं से करना हो तो देन के बाद एनी अदर, ऑल अदर, एल्स का प्रयोग होता है। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, अपर नाउन के बाद एल्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑल अदर आ रहा है, तो ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, अपर नाउन के बाद एल्स का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 496, विवेक इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए एनी अदर आ रहा है, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, तो एनी अदर के बाद स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट आएगा। विवेक इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 497, ही इज मोर ऑनेस्ट देन समवन इन द ऑफिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे समवन प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन के साथ एल्स का प्रयोग करना आवश्यक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही इज मोर ऑनेस्ट देन समवन एल्स इन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 498, दिस इज मोर यूनिक चेंज। क्वेश्चन नंबर 498 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मोर यूनिक नहीं, केवल यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यूनिक का ना कोई सुपरलेटिव बनता है ना कंपैरेटिव। दिस इज यूनिक चेंज, तो यूनिक वर्ड से पहले ना मोर लगता है ना मोस्ट लगता है। दिस इज यूनिक चेंज। क्वेश्चन नंबर 499, दिस इज मोर इम्पॉसिबल वर्क। क्वेश्चन नंबर 499 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पॉसिबल के पहले भी मोर या मोस्ट का यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल वर्क, जैसे यूनिक के पहले मोर मोस्ट नहीं आता है, ऐसे इम्पॉसिबल से पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। दिस इज इम्पॉसिबल वर्क। क्वेश्चन नंबर 500, दिस इज मोर राउंड फिगर, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राउंड से पहले भी मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, यूनिक हो, इम्पॉसिबल हो या राउंड हो, इनसे पहले मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज राउंड फिगर। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।